आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में मैं मेडिकल कॉलेज यानी घाटी अस्पताल के पास खड़ा हूं। आप देख सकते हैं आसपास में ये तो घाटी के बाहर एक परिसर के थोड़े दूर फासले पे एक दरगाह शरीफ आपको दिखाई दे रही है, जिसका नाम है दरगाह हज़रत सैयदा बिल्किस रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत कदीम सैकड़ों साल पुरानी दरगाह शरीफ है और उसका अहाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाहर से पेशेंट आते हैं, क्योंकि ये घाटी दवाखाना मराठवाड़े का मशहूर दवाखाना है। यहाँ पर जालने से, परभनी से, नांदेड़ से और कई बहुत दूर दूर से यानी विदर्भ से भी यहाँ लोग आते हैं। और जो गरीब पेशेंट आते हैं तो कई बाहर में, खुले में, जहाँ उनको जगह मिल जाती है थोड़ा हॉस्पिटल के पास करीब में जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर, या इस तरह से मैदानों में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो चलिए इनकी एक दुख भरी दास्तान सुनते हैं, इनकी मांग सुनते हैं, इनकी परेशानी सुनते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको परेशान होना ना पड़े, यही हमारा वीडियो बनाने का मकसद है। चलिए एक पेशेंट है, आपको प्लास्टर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? असलम शेख। आप कहाँ से? जालना। ये आप कब से बीमार है? मतलब यहाँ पे 20 दिन हो गए हैं जी, और अभी और शायद 1 महीना जाए। तो फिर आपके साथ कौन है? अभी तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। कल मेरे घर वाले गए। जी, फिर आपका खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना ये कुछ सस्ता वाले लाके बांटते हैं, उसी पे गुजारा चल रहा है। आप काम क्या करते हैं? मेरा काम था वेटर का काम था। वेट होटल में काम करते हैं जी। तो फिर अब यहाँ पर आपके जो आपके घर वाले बोलो या आपके जो आपकी माता जी बोलो जहाँ आते हैं तो वो कहाँ रुकते फिर? वो भी यहीं पे रुकते हैं, दरगाह में रुकते? हाँ, आसपास रुक जाते? आसपास दरगाह में यहाँ। तो फिर मतलब रात को सर्दी वगैरह कोई हवा पानी चलती, कोई तकलीफ होती है आपको? हाँ, बारिश आती है तो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं साइड में। तो फिर कहाँ जाते रात में आप? यहीं रुकते हैं, और कहाँ जाएंगे? अभी खुला पूरा मैदान है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो आसपास में लेटे हुए पड़े हुए आराम कर रहे हैं? बहुत है, आप पूरी दरगाह की राउंड मार लो, तुमको यहीं 100 आदमी मिल जाएंगे। बाकी तो और घाटी के आजू बाजू और है। कितने अंदाज होंगे? अंदाजा आपके अंदाजा, क्योंकि आप देखने वाले, हम तो एक न्यूज़ कवर करने आए हुए हैं। 1000 के आसपास आदमी है यहाँ पे, सिर्फ बाहर घाटी के पड़े हुए मतलब? हाँ, पड़े हुए। उनके पेशेंट अंदर एडमिट रहते हैं और वो बेचारे यहाँ बाहर रहते हैं। तो फिर उनके खाने पीने की, पेशाब की, संडास की तकलीफ कैसा होती है? लगी हुई? इधर पे हर बात के लिए पैसा देना पड़ता है। टॉयलेट के लिए 10 रुपया दो, नहाने के लिए 20 रुपया दो। और फिर इधर पे और भी ऐसे जो जिनका कोई भी नहीं है वो भी पड़े हैं यहाँ पे। तो फिर उनका ये मतलब सर्दी है, बारिश है, तो वो कैसा होता? मतलब आपने आंखों देखो बता सकते हैं कि रात में तकलीफ कैसी होती? वो तो पड़े रहते हैं बेचारे। अगर हमारे ऐसे कि किसी के दिल में आ गया तो ले जाते हैं दवाखाना, नहीं तो पड़े रहते हैं। मतलब जितने लोग वहाँ सही है संडास को, हमाम में जाते नहाने के लिए, सबको पैसे देना पड़ते? सबको सबको सबको। तो आपने क्या बोले कि भैया हम गरीब है, दूर से आए, हमारे पैसे मत लो, कम लो, ऐसा कभी बात करी आपने? तो वो बोलते आओ मत, आओ मत बोलते हैं। तुमको बुलाने आए थे क्या हम? ऐसा बोलते हैं आपको? ऐसा बोलते हैं। तो आप कुछ बोलेंगे? यहाँ आप परेशानी हो रही सरकार ने, क्या व्यवस्था करना चाहिए आपके हिसाब से? हो ना, क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आम्हाला सोय नाही बाबा आमची. आम्ही अपंग लोक आहेत. हे बायको अपंग, मी अपंग आहे. आप कब से यहाँ पर, कितने दिन से? 1 महीना झाला. तो भारी से सोते हैं? हाँ, तो रात में तकलीफ, सर्दी, हवा, ठंडी कुछ ऐसा? लगते ना. तो क्या करते फिर? क्या करेंगे फिर? निकलता है दिन. अच्छा, आप ये लघवी को उसको कहाँ जाते? इधर जाते हैं. पैसे लगते क्या फ्री में? या है जाके रात को पैसे नहीं थे. अब लगे में जाने को पैसे थे. शाम सुबह शाम अच्छा, खुले में कर लेते? खुले में कर लेते हैं. रात के टाइम? रात के टाइम. और दिन के टाइम तो पैसा देना पड़ता ना. कितने पैसे देना पड़ते? लगी ठंडा 10 रुपये लेते. 10 रुपये। और नहाने का, स्नान? 30 रुपये. 30 रुपये। हाँ, तो आपने बोले कि हम गरीब हैं, हमसे पैसे मत लो? मत आओ बोलते. तुम काय कहते इधर? ऐसे बोलते ना. तो सबको पैसे देना पड़ता? सबको पैसे देना. मतलब सरकार की तरफ से ऐसा कोई सरकार फ्री की व्यवस्था नहीं है? नहीं नहीं आपने कभी को फ्री में कभी नहाया, ऐसा कुछ है ही नहीं व्यवस्था? नहीं नहीं नहीं। कौन सी नहीं करता. तो आपको लगता है कि सरकार ने गरीबों के लिए काम करना चाहिए ऐसा? और लगता है ना, फिर कौन करता है. होना चाहिए। होना चाहिए. आप कहाँ से हैं? बुढ़ाने से. बुल्ढाना? हम्म. विदर्भ से आप? इधर बुल्ढाना? बुढ़ाना. तो फिर आपको जब रात में तकलीफ होती तब करते क्या? तो हवा आ गई, पानी आ गई, क्या करते? ऐसे चुपते क्या करेंगे. ये बैठ कर रहते. रात को जगते? हाँ, मच्छर वगैरह काटते हैं? मतलब बहुत मच्छर, मुंगिया मूंगिया? मुंगिया बहुत है, मच्छर बहुत है. नीचे झगड़े पीने वालों को झगड़े करता है कि हम गरीबों को तो यहाँ पर नशा करने वाले लोग भी आते हैं? आते ना. और क्या बोलते, झगड़ा करते क्या? झगड़ा करते. रात को झगड़ा होगा. कभी आपको लगता है कि आपका सामान चोरी जाएगा, डर लगेगा ऐसा? मोबाइल चुरा के लेते. चुरा के लेते? हाँ। ऐसा हुआ कभी? हाँ, होते ना. अभी 2-4 दिन गया, एक मोबाइल का, एक भाई का. अच्छा। रात को एक पैसे गया कल. हाँ,
मतलब मोबाइल चोरी गया, पैसे भी गए, हाँ ये आपकी आंखों देख की बात है। हाँ ना। अच्छा, ये तमाम दर्शक जो देख रहे हैं चैनल को और तमाम पार्टियों के नेतागंज, तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम सामाजिक संगठन, देखिए आपके सामने दृश्य ये मराठवाड़े का सबसे मशहूर दवाखाना है जिसे घाटी हॉस्पिटल भी कहा जाता है। यहाँ कॉलेज भी है। पूरे मराठवाड़े से, विदर्भ से हज़ारों की संख्या में रोज़ाना लोग आते हैं। एक बहुत बड़ा दवाखाना है, एक गरीबों के लिए नेमत है, गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। ये बोलते हैं जिनका कोई नहीं होता तो आखिरी में उनका घाटी होता है। लेकिन आप देखिए अंदर पेशेंट पड़ा हुआ है और अंदर भी हम देखते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से कि दवाइयाँ बाहर से मंगाना पड़ती है, जो भी है किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। ये शिकायत आम हो गई है। अब सवाल ये देखिए, ये पेशेंट है, वो काका ने कहा मैं बुल्ढाने से आया हूँ, ये जालने से आए हैं, 1 महीने से यहाँ पर है। इनके माता पिता, बहन या बीवी जो भी है ऐसे खुले में बैठ जाते हैं, रात का टाइम बिताते हैं। जैसा इन्होंने काका ने कहा है कि रात को कुछ नशा वाले पीने वाले बच्चे भी आ जाते हैं, जो भी लोग आ जाते हैं, कभी झगड़ा कर लेते हैं, कभी मोबाइल चोरी होने का डर रहता है। चोरी भी गया है, पैसे भी गया, ऐसा इनका कहना है। अब सवाल ये है कि ये मराठवाड़े का इतना बड़ा दवाखाना है, महाराष्ट्र में इसका एक अपना नाम है, और मराठवाड़े में कितने आमदार है, मराठवाड़े में कितने खासदार है और पालक मंत्री कितने हैं। तो बड़े अफसोस की बात है, बड़ी हैरत की बात है कि यहाँ पर जगह भी है। आप चाहे तो यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण कर सकते जिसके अंदर कम से कम 500 कमरे हो, जहाँ पर हमारी माएँ बहनें जो महिलाएं आती हैं सुरक्षित, वो उनको अलग से दिया जाए। अगर जो चाहती है महिला कि भाई मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली महिला है, अब बताइए अगर अकेली महिला है, उसका अगर पति अगर यहाँ पर शरीक है या बच्चा शरीक है, तो वो महिला ने क्या करना। जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ पर नशे वाले बच्चे भी लोग भी आते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि भाई यहाँ पर नशे वाला व्यक्ति आएगा तो वो महिला के साथ छेड़खानी होंगी, कोई घटना घट सकती है। और हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं, महिला सुरक्षा का नारा लगा रहे हैं, तो ये सब ये क्या चल रहा है। ये हम समझते हैं कि कहते हैं ना कि चांद में दाग है, या मखमल के पेवन में टाट का जब कुछ ऐब लगता है तो उस तरफ की बात हो रही है। करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, आप खर्चा नहीं कर रहे ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये मराठवाड़े के जो आमदार हैं, जो खासदार है, अगर वो सब मिलकर अगर एक जगह आए और ये कहे कि यहाँ पर जगह खाली है, सरकार से आप ठोस नुमाइंदगी करें, ठोस बातचीत करें, यहाँ पर अगर एक बिल्डिंग बनाते हैं, 100 रूम निकालते 100, तो क्या आप ये कर नहीं सकते। जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, औरंगाबाद का छोड़ दीजिए, औरंगाबाद के रहने वाले का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन जालना से है, परभनी से है, नांदेड़ से है, बुल्ढाने से है, अमरावती से है, विदर्भ से आने वाले लोग हैं, ये सब खुले में पड़े रहते हैं। बताइए आप। तो हमारी सरकार से एक मांग है, हमारा एक सर्वे है, और हमारे से ज़्यादा आपको पता होगा, तो चलो देर से सही तमाम जो मराठवाड़े के आमदार है, जो खासदार है, उनसे हमारी विनती है, तमाम पार्टी के लोग जो सत्ताधारी लोग हैं, आप भी नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम गरीबों के साथ है, गरीबों की सरकार है। और देखिए लोग यहाँ बाहर बैठे हैं, बताइए कि हम इतने बेबस है, महाराष्ट्र सरकार है, मराठवाड़े में हमारा दबदबा है, हमारे पास क्या नहीं है, और हम हमारे पेशेंट जो गरीब लोग हैं उनको छत मुहैया नहीं करा सकते। क्या आप महीना भर के लिए आए थे, रूम की चाबी लीजिए और थोड़ा बहुत चार्ज लीजिए ना उनसे नॉर्मल। बाहर अगर लॉज में अगर महीने भर के 500 लगते हैं तो गरीब से 100 रुपये चार्ज कीजिए आप नॉमिनल, ताकि साफ सफाई का खर्चा निकल जाए, वॉचमैन का खर्चा निकल जाए। ये आप कर सकते हैं, तो ये क्यों हो नहीं पा रहा है। हर काम हो जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपए के काम हो रहे हैं, लेकिन गरीबों का काम नहीं हो रहा है। अब बताइए औरंगाबाद अगर स्मार्ट सिटी बन जाता है, यहाँ पर कांच के एयरपोर्ट निकल जाते हैं, बड़े बड़े रोड निकल जाती है, लेकिन गरीब जनता रोड पे पड़ी रहती है, एक तकलीफ का शिकार रहती है। शायद आपको अंदाज़ा नहीं है साहब, मैं तमाम आमदारों से और खासदारों से अपील करता हूँ, एक इंसानियत के नाते आप यहाँ पर एक रात गुजार के बताइए, खुले में आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर आइए। और जैसा ये बैठे हैं, कोई बिस्तर नहीं है, कोई नहीं, टूटा फूटा मकान है, बर्तन चल, आप बैठिए यहाँ पर और 2 दिन 3 दिन निकाल के बताइए, जब आपको एहसास होगा कि गरीब कैसा मुसीबत उठाता है, कैसी तकलीफ का शिकार होता है, कैसा डर लगता है। रात के टाइम हवाएं आती है, मच्छर काटते हैं, सर्दी का मौसम होता है, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, हर खौफ का माहौल रहता है कि कब मोबाइल चोरी हो जाएगा, कब एक महिला को डर रहता है कब मेरी इज्जत पे आँच आ जाएंगी, कोई शराबी आके मुझे छेड़ेगा, मेरे से पैसे छीनेगा, मेरे से मोबाइल छीनेगा, ये डर लगा रहता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमारे मराठवाड़े के पूरे आमदार और पूरे खासदार मिलकर एक काम नहीं कर सकते, सरकार से ठोस नुमाइंदे के एक काम नहीं कर सकते। यहाँ पर हम एक नहीं 4-5 बिल्डिंग बना सकते हैं, जगह भी खाली है, 10 किलोमीटर के दायरे में जगह भी आपको मिल जाएंगी।
कुछ सरकारी भी है, कुछ वक्फ बोर्ड की है, वैसा वक्फ बोर्ड के मामला है ही। एक और बिल्डिंग बन जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, गरीबों को दुआएं तो मिलेंगी जिन्होंने ये वक्फ किया है। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग और तमाम संगठन के लोग जो दावा करते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों के साथ इंसाफ करने वाले, देखिए आप ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, बस वो ऊपर वाला है, भगवान है, राम है, ईश्वर वो चला रहा है, पूरे संसार को चला रहा है। लोग भूखे प्यासे चटनी मिर्ची खा के दिन गुजार रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर एक पत्रकार की हैसियत से मैं विनती कर रहा हूँ, यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, आप 2-4 बिल्डिंग बनाइए। आप, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, यहाँ के खासदारों से अनुरोध करता हूँ, आमदारों से अनुरोध करता हूँ, आप अगर 25-50 लाख की अगर निधि दे दे, ये काम 1 महीने के भीतर हो सकता है। आप दिल पे ले ले कि हमें काम करना है। ये गरीबी की दुआएं, ये साहब इनकी जो दुआएं लगती है ना, इनका जो आशीर्वाद मिलता है ना, बिल्कुल असली आशीर्वाद होता है, क्योंकि ये लोग दुखियारे होते हैं और दिल से दुआ देते हैं कि भगवान जिन्हें हमारे साथ अच्छा सलूक किया, हमारे साथ को न्याय किया, तो उसका कल्याण कर, तो आपका भी एक कल्याण होता है। उम्मीद करते हैं तमाम औरंगाबाद के जो खासदार साहब हैं, जो आमदार लोग हैं, जो मराठवाड़े के खासदार हैं, आप जागिए। और आप ज़्यादा नहीं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, एक मानवता के आधार पर 2 दिन 3 दिन ये गरीब लोग बिता रहे हैं ना, आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आइए और उनको दर्द को महसूस कीजिए, वो कैसा जीते होंगे, तकलीफ का एहसास करते होंगे। अरे कुछ तो रहम करो, आप सत्ता में लोग हैं ना, कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं साहब, कोई बड़ी बात नहीं। अरबों रुपए के टेंडर लिख रहे हैं, रोड बन रहे हैं और लोग सड़क पे फुटपाथ पे रहने को मजबूर है। क्या काम का वो रोड 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, जब लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सरकार प्रशासन जागेगा, यानी गरीबों की तरफ ध्यान देगा। अगर आप इन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो सच मानो में आप इनके दुआ के हकदार भी हैं, आशीर्वाद के हकदार भी है, और कह सकते हैं कि आप सरकार चला रहे हैं, वरना क्या है, सब दिखावा है। दरगाह के परिसर के अंदर ये पेशेंट आए हैं और खुले के अंदर जो तो खाना खा रहे हैं। देखिए आप, अगर इनको एक रूम की व्यवस्था होती, सरकारी रूम की व्यवस्था होती, हॉस्टल बना के देते, तो आज कितने सम्मान से हमारी माएँ बहनें, ये महिलाएं एक सुरक्षित होकर खाना खाते, आराम करते। देखिए आपके सामने है, सब ग्रामीण के लोग हैं। ये तो भला ये दरगाह है, अगर दरगाह का इनको आशीर्वाद भी मिल रहा है। अगर दरगाह नहीं होती तो यहाँ पर कोई खादी बिल्डिंग बन जाती, पता नहीं क्या हो जाता। कल्पना कीजिए अगर यहाँ 2-4 दरगाह है, वो दरगाह बची हुई है, अगर दरगाह नहीं होती तो कुछ और बन जाता। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि आगे के परिसर खुला है, कि ये कल्पना कीजिए ना, आप यहाँ दरगाह है, आप बिल्डिंग बना लीजिए। चलिए और कुछ तकलीफ जानना चाहेंगे। तई आप कहाँ से? गावाली। गाँव। आपके कौन यहाँ पर शरीक है एडमिट? बहीण। कब से? 4 दिवस झाले. तो आप कहाँ रह रहे फिर जब से, मतलब रात में कहाँ रुकते आप? तिडस इडस येतो तो जेवायला. आपको कोई तकलीफ होती का, मतलब रात के समय, मतलब सर्दी, हवा, पानी हा मत होतीस ना. होती? तो सरकार से बोलेंगे क्या, गाड़ी आपको जरूरत लगता है कि बिल्डिंग बनना चाहिए आपके लिए, एक हॉस्टल? हा लागते. हा पाहिजे ना. हो पाहिजे. मतलब हॉस्टल बनना चाहिए, हो हो तो मतलब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। हो तो ये सरकार से मांग करेंगे आप? हो म्हणून और आपकी क्या मांग है, मतलब और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सगळी अवस्था पाहिजे, रूमा पाहिजे राहायला, असं गरिबासाठी असं म्हणणं आहे आमच्यावाला. देखिए हमारी बहन ने, हमारी दीदी ने, तई ने बताया है कि यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। और ये औरंगाबाद ज़िला है, ये मराठवाड़े की राजधानी कहलाता है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और इस तरह लोग खुले में पड़े हुए हैं, और हम दावा कर रहे हैं कि हमारे ये शहर स्मार्ट बन रहा है और हम बहुत डेवलप कर रहे हैं। देखिए साहब, हम जनता के बीच में घूमते हैं, जनता के मन को टटोलते हैं। एक बात तो तय है, मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ और तमाम खासदार, तमाम आमदारों को कहना चाहता हूँ, अगर हम इनका कल्याण नहीं करते हैं ना, तो हम चांद पे भी चले जाए तो हम नाकाम हैं, हम फेल है। पहले हमें इनका कल्याण करना होगा, उसके बाद हमें विकास की बात करना होगी। अगर रोड करोड़ों रुपए के बन रहे हैं और हमारी माएँ बहनें अगर ऐसा खुले में बैठी है और परेशान हाल है, तो हमारी तरक्की, हमारा डेवलपमेंट और हमारा विकास कोई काम का नहीं। ये बात याद रखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता की मन की आवाज़ है। चलिए मैं और परिसर के अंदर घूम रहा हूँ, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया ले रहा हूँ। आप कहाँ से हैं नानी? वैजापुर. वैजापुर से। हाँ. आपकी कौन एडमिट है? जवई है हमारा. जवाई। हाँ. कब से बीमार है? वो 1-2 महीने से. 2 महीने से। तो आपके जवाई क्या काम करते थे? ऐसे जो लकड़ी के बखार में थे काम. लकड़ी मतलब मजदूरी काम करते थे। हाँ. तो फिर आप आपके उनके साथ कौन कौन है यहाँ पर औरंगाबाद में? अब ये मैं उनकी सास है. हाँ. वो उनकी घरवाली है, ये बेटे है. मतलब 4 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 4 तो लोग. कहाँ रहते हैं आप यहाँ पर? यहाँ मस्जिद में रह रहे. ये दरगाह के आसपास रहते हाँ. हैं। तो रात को तकलीफ होती है क्या आपको? तकलीफ होती है यार, वो एडमिट भी नहीं कर रहे वो लोगों ने. कहीं को नहीं करे? वो बोले वो तारीख दी उन्होंने, पहले दी 16 तारीख और फिर बाद में क्या दिए, और
अब जुमे के दिन तारीख तो दिया। काय की तारीख दे रहे, काय की तारीख है? वो एडमिट करनी तो एडमिट नहीं करे क्या? नहीं करे अभी। तो क्यों एडमिट नहीं करे? आपने बोले नहीं कि पेशेंट हम बाहर से आए? बोले हमें तो क्या बोले हो? नहीं सुन रहे हो, बस तारीख दिए तो तारीख को देंगे बोले हम। अनवारी सुला रहे, एडमिट भी नहीं कर रहे। फिर आपका खाना पीने का चल रहा? ये चारा बाहर से खा रहे। नहीं तो मदद आती है कि कोई लाके देते कि जेब से खर्चा कर रहे? नहीं, जेब से हम चाय पानी खर्चा कर रहे हाँ। और ये खाना बाहर से खा फिर दवा गोली का कैसा कर रहे, क्या कर दवा गोले को भी पास न कित खर्च रहे। रहे? तो अभी ये पेशेंट अपना बाहर पड़े हुए थे, फिर अब कैसा होना इसका आपके हिसाब से? फिर अब अब क्या करेंगे? अब उन्होंने 5 दिन की तारीख दिए तो फिर अब 5 दिन और तो वहाँ पर जगह खाली नहीं है क्या? मतलब क्या क्या कुछ तो बोलोगे आपको? तो जगह खाली नहीं है, वो जगह है हाँ। पर एडमिट करने का ना तो क्या बोलते 5 तारीख जुम्मे करेंगे। जुम्मे करेंगे। हमारे घर वाले हाँ, कब से आए हुए आप? हाँ हम एक महीने से आ रहे, तो अंदर है कि बाहर है आप? बाहर है। तो बाहर क्यों आप 1 महीने से? वो ले रहे नहीं ना, बड़ा बड़ा के तारीख दे रहे। तो उनको क्या बीमारी है ऐसी? गांठ है, गांठ वो फूट गई गांठ। फुट गई? हाँ तो अब बाहर रहते तो आपका इलाज कैसा चल रहा फिर? तो इलाज, हम गरीब है, क्या इलाज करेंगे? अभी वो बड़ा के तारीख दे रहे। अब देखिए, यहाँ तो हमारा सर्वे चल रहा था कि जो लोगों को बाहर तकलीफ है परिसर में, वो हम सर्वे कर रहे थे। लेकिन बातों बातों में उन्होंने अजीब गरीब जानकारी दी है कि इनके पेशेंट को अंदर लिया नहीं जा रहा है। हमको MRI की तारीख बढ़ रही है बोलते। अब सवाल ये, जो बाहर के लोग आते हैं, जो MRI की डेट आती है, जो भी है, तो कम से कम ऐसी व्यवस्था ज़रूर होना चाहिए कि जो बाहर से लोग आते हैं तो उनका अड्डण में कुछ तो व्यवस्था हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गरीब जब परिवार बाहर से आता है तो उनका पूरा परिवार परेशान होता है। तो बहरहाल ये जो डॉक्टर होते हैं, ये उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का अवतार होता है, ये रात दिन सेवाएं देते हैं। सवाल ये है कि अगर यहाँ पर 100 डॉक्टर की ज़रूरत है तो यहाँ 50 डॉक्टर काम करते हैं, ये भी कड़वा सच है। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पर स्टाफ को बढ़ाए, कर्मचारी को बढ़ाए, और इसके अंदर डायरेक्ट सरकार इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। यहाँ के जो औरंगाबाद के, मराठवाड़े के जो तमाम खासदार है, तमाम आमदार है, ये उनकी जवाबदारी है कि हंगामी तौर से एक मीटिंग ले। और जैसा हम घूम रहे हैं, हम जनता के प्रतिनिधि नहीं है, हम पत्रकार है, लेकिन हम घूम रहे हैं, तो कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि मराठवाड़े का, औरंगाबाद का कोई खासदार क्या कोई आमदार यहाँ गरीबों के बीच में बैठा। जैसा हम बैठे बात आपको प्रदर्शन बता रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं, कभी ऐसा देखने में नहीं आता है कि कोई आमदार आके बैठ जाता है कि बताओ माँ जी, बताओ बहन जी, खाला जान, भैया, चाचा, क्या तकलीफ है आपको? आप बाहर क्यों बैठे हैं? आपको दवा मिल रही है, नहीं मिल रही है? कोई पूछता नहीं है साहब। पर एक आधी कार्यक्रम हो जाता है, कुछ बांट देते हैं और दिखावा हो जाता है, चैनल पे आ जाता है, अखबार में छप जाता है, बस हो जाता है। मेरी तमाम आमदारों से और खासदारों से गुजारिश है, आपसे हाथ जोड़ के विनंती, मानवता के आधार पर। देखिए, यहाँ सब धर्म समाज के लोग आते हैं, ये कोई धार्मिक मसला भी नहीं है। यहाँ पर आइए, इनके साथ बैठिए, आप थोड़ा पल बिताइए, आप तो आपको एहसास होगा कि वाकई यार ये लोग कितने उसमें रहते होंगे। और नेता लोगों का क्या हाल होता है, ज़रा गर्मी है तो AC लगा देते हैं, कार में AC रहता है, घर में AC रहता है, और कांच के साथ पानी पीते, बिस्लरी पानी पीते। यहाँ पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। बाहर से लोग खाना ला के बैठ रहे हैं, कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, परेशानी हो रही है। बहरहाल ये हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जैसा हम यहाँ पर जो भी सहूलत दे रहे हैं पेशेंट को, तो बाहर के जो आने वाले लोग हैं, उनको नातावाई, उनके लिए एक 2-4 बिल्डिंग ऐसी बनाई जाए, 100 अपने, जिसमें 100 रूम हो, 4 माला, 5 माला, 6 माला, और कोई नॉमिनल चार्ज, एक नॉमिनल चार्ज उससे लिया जाए ताकि वॉचमैन का खर्चा निकल जाए, थोड़ा बहुत निकल जाए। ये बहुत अति आवश्यक ज़रूरी है, वरना हम अगर 10 बिल्डिंग बना ले और सब कुछ चल रहे और बाहर लोग ऐसे बाहर पड़े रहे, तो साहब ये गलत बात है। अंदर वो बीमार और बाहर रहने वाले देख देख के वो बीमार पड़ जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये काम भी कीजिए, ये जनता की पुकार है, ये जनता की मांग है। उम्मीद करते हैं तमाम मराठवाड़े के नेता, आमदार, खासदार जागेंगे और यहाँ पर बैठिए। मैं तो आपको एक विनंती करता हूँ कि अपने अपने परिवार के साथ, जैसे ये बैठे हैं, यहाँ आप आइए, रात भर बिताइए, जैसा ये सो रहे हैं बैठ रहे, आप बिताइए, 2 रात 3 रात बिताइए। आपको एहसास होगा कि ये भी एक इंसान है और आप भी एक इंसान है। उम्मीद करते हैं कि दर्द को आप जागेंगे, वरना देखिए साहब, दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया समाप्त होने वाली है। गरीब भी जी रहा है, अमीर भी जी रहा है, लेकिन याद रखिए कभी न कभी उसकी लाठी चलती है और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होता है। ये बात आप याद रखिए। देखिए पेशेंट है और इनके साथ इनकी, देखिए ये कैमरे में थोड़ा जूम करके बता दे, करीब आ जाए थोड़ा सा। देखिए ये अब अल्लाह ही जाने, ऊपर वाला जाने क्या बीमारी है क्या नहीं है। मुझे भी देख के कांटा आ रहा है, मुझे भी देख के डर लग रहा है। अब देखिए, अब ये खुले में बैठे हैं, अब हो सकता है कि अगर ये खुदा ना खास्ता अगर बड़ी बीमारी होंगी,
कोई खतरनाक बीमारी होंगी और इससे कुछ वायरस अगर हवा से फैल रहे होंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि ये और भी बीमारी फैल सकती है? तो मेरी यहाँ के तमाम प्रशासन से, यहाँ के डॉक्टरों से गुजारिश है कि आप आपके कोई एक आदमी यहाँ भेजिए। देखिए ये बहुत तकलीफ में है और आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि कोई एक गोश्त का मांस का हिस्सा कटा हुआ पड़ा हुआ है। ये बहुत दुख रहा है साहब। ये तो इनकी हिम्मत की दाद दूंगा मैं कि ये शख्स वाकई बहुत तकलीफ झेल रहा है। और तमाम NGOs औरंगाबाद के, उनसे गुजारिश है कि आप भी यहाँ पर आइए और इस बंदे के लिए आप क्या कर सकते हैं ये कर दिए। मैं कैमरा का और करीब आओ, थोड़ा सा बता दे। देखिए कितना कितना ये जख्म है कि मुझे डर लग रहा है और ये जख्म से कहीं ना कहीं एक बांस भी आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इंसानियत के नाते तमाम वो NGOs यहाँ पर तत्काल में, ये वीडियो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पहुँचिए आप। ये बहुत तकलीफ में है और आप दुआ लीजिए, यही मेरी आपसे गुजारिश है।